आज राजा राममोहन राय के आर्थिक और शिक्षा संबंधी विचारों के विषय में अध्ययन करेंगे। आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों में राजा राममोहन राय का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। वे अपने विचार दिए। वे हमेशा ईश्वरीय तत्वों की एकता में विश्वास रखते थे। उन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया तथा वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने हिंदू धर्म के आधार ग्रंथों, उपनिषदों, धर्मशास्त्रों, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म व इस्लाम धर्म आदि का गहरा अध्ययन किया तथा उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास व कुरीतियों का विरोध किया व इन्हें समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने राजनीतिक व सामाजिक सुधारों आंदोलनों द्वारा कार्य किया, साथ ही अपनी रचनाओं द्वारा भी अपने विचारों का प्रतिपादन किया। उन्होंने समाज सुधार, धार्मिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने संवाद कौमुदी पत्रिका के माध्यम से राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा प्रदान की। मिरातुल अखबार नामक फारसी पत्रिका शुरू की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राममोहन राय के आर्थिक विचारों के बारे में अध्ययन करें तो उन्होंने आर्थिक प्रश्नों और समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए। उनके आर्थिक विचारों को पूंजीवाद या समाजवाद के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने आर्थिक विचारों को किसी विशेष विचारधारा से जोड़कर प्रतिपादित नहीं किया। उनके आर्थिक विचारों में तो भारतीय जनता की आर्थिक समस्याओं का उचित समाधान करना व आर्थिक सुधार करना था। वे भारतीय जनता की आर्थिक प्रगति करना चाहते थे। उनके आर्थिक विचारों का अध्ययन करें तो राजा राममोहन राय ने स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया। उनका विचार था कि भारत में जो माल इंग्लैंड जाता है उस पर कर को हटा देना चाहिए, जिससे कि विदेशी बाजार में भारत के माल की अच्छी खपत हो सके और यहाँ के उद्योग ज्यादा विस्तार कर सकें, उद्योग पनप सके। राजा राममोहन राय ने भारत में पूंजी के निर्माण और उसके संरक्षण के लिए कहा कि भारत से हर वर्ष करोड़ों की धनराशि के निर्यात को रोकना चाहिए। वे भारत में पूंजी के विदेश में निर्गमन को समाप्त करना चाहते थे। उनका विचार था कि जो विदेशी व्यापारी भारत में व्यापार के माध्यम से संपत्ति व धन अर्जित करते हैं, उन्हें भारत में ही बसाया जाए, जिससे कि वे अपनी संपत्ति व धन बाहर नहीं भेज सके और उस संपत्ति व धन को भारत की उद्योग व्यवस्था में ही लगाएं। उनको भारत में ही भविष्य में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे भारत में मजबूत औद्योगिक व्यवस्था की स्थापना की जा सके। राय के इस सुझाव का कि विदेशियों को भारत में बसाया जाए, इसका विरोध हुआ तथा उनके विरोधियों ने तीव्र आलोचना की। आलोचना करते हुए कहा कि राय विदेशियों को भारत में बसाकर उन्हें यहाँ की भूमि का स्वामित्व देना चाहते हैं, जिससे वे अपनी जमींदारी यहाँ स्थापित कर सकें। लेकिन राय ने विदेशी श्रमिकों व किसानों को भारत में बसाने का सुझाव नहीं दिया। राय तो केवल ऐसे यूरोप वासियों को भारत में बसाने के पक्ष में थे
जो अपने उच्च ज्ञान से भारत में औद्योगिक चेतना का विकास कर सकें। वे भारत में रहकर ही पूंजी निवेश करें, जिससे औद्योगिक विकास हो सके, देश का धन देश में ही रह सके, बाहर नहीं जा सके, तथा देश की जनता को रोजगार के अवसर मिल सके, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। उनका विचार था कि इससे कृषि व्यवस्था में नवीन उपकरणों का प्रयोग होगा तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। राजा राममोहन राय ने राजस्व की बचत के लिए सुझाव दिया कि स्थायी फौज की संख्या में पर्याप्त कमी कर देनी चाहिए और एक स्थायी सेना के स्थान पर अस्थायी सैनिक दस्ते को बनाया जाए। जनता को सैनिक प्रशिक्षण देकर उन्हें केवल भारत की रक्षा के लिए रिजर्व फोर्स के रूप में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार स्थायी फौज पर खर्च में कटौती होगी तथा सरकार को अधिक कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राय ने व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया तथा राजा राममोहन राय ने पैतृक संपत्ति पर हिंदुओं का अधिकार नामक प्रसिद्ध लेख में हिंदुओं को संपत्ति के उत्तराधिकार और संविदा करने के परंपरागत अधिकार से सरकार द्वारा वंचित नहीं करने का आग्रह किया तथा राजा राममोहन राय ने संपत्ति के उत्तराधिकार के संदर्भ में पुरुषों तथा महिलाओं के बीच भेदभाव को समाप्त किए जाने पर बल दिया। उन्होंने बल दिया कि महिलाओं के आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए परिवार की संपत्ति में पुत्री का अधिकार होना चाहिए। राजा राममोहन राय ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की बात नहीं की, लेकिन इसमें सुधार करने की बात की जिससे किसान शोषण से बच सके, अर्थात वे किसानों को शोषण से बचाना चाहते थे। वे जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के सख्त विरोधी थे तथा वे जमींदारी प्रथा में सुधार करके किसानों को जमींदारी तथा रियतवाड़ी प्रथाओं के शोषण से बचाना चाहते थे। उन्होंने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए जमींदारों और सरकार को लगान कम करने का सुझाव दिया तथा सरकार द्वारा राजस्व की पूर्ति के लिए सुझाव भी दिए कि विलासिता की सामग्री पर अत्यधिक कर लगाए जाए, राजस्व विभाग पर किए जाने वाले रखरखाव के व्यय में कटौती की जाए। इस प्रकार राजा राममोहन राय ने आर्थिक शोषण को रोकने व समाज की आर्थिक उन्नति के लिए सरकार को अनेक सुझाव दिए। अब राजा राममोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार क्या थे इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि राजा राममोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार रचनात्मक तथा व्यावहारिक थे। शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनकी गहरी रुचि थी। वे कई भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे और वे शिक्षा के विषय में किन्हीं पूर्वाग्रहों से ग्रस्त नहीं थे। वे शिक्षा को भारत में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तनों तथा जन जागृति का माध्यम बनाना चाहते थे। उन्होंने आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाने पर जोर दिया तथा उनका विश्वास था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जनता के लिए उपयोगी तथा व्यावहारिक हो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देश की प्रगति हो सकती है। उन्होंने 1816-17 में कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की तथा उनकी प्रेरणा से ही 1822 व 23 में हिंदी कॉलेज की स्थापना हुई। जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई उनकी प्रेरणा महत्वपूर्ण थी। वे आधुनिक और उदार शिक्षा पद्धति के द्वारा गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान आदि वैज्ञानिक विषयों को की शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाए जाने पर बल दिया। वे महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में
महिलाओं के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। और राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। उनके विचार थे कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए पाश्चात्य पद्धति को अपनाना आवश्यक है, लेकिन वे भारतीय संस्कृति और गौरव ग्रंथों के अध्यापन के प्रति पूर्ण सजग थे और उन्होंने यह आवश्यकता प्रतिपादित की कि भारतीय अपने प्राचीन ग्रंथों, साहित्य और दर्शन का अध्ययन करें। वे एक ऐसी व्यवहारिक और रचनात्मक शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे जिससे कि भारतीयों को उन्नति तथा विकास के अवसर मिल सके। इस प्रकार से आज हमने राजा राम मोहन राय के आर्थिक और शिक्षा संबंधी विचारों का अध्ययन किया।